एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है फ्राइडे और दोपहर के आई थिंक 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ इवनिंग स्नैक्स बनाने की। घर पे आने वाले हैं गेस्ट। तो एक्चुअली मेरे मामा मामी आने वाले हैं और मामी का थोड़ी देर पहले ही कॉल आया था कि हम लोग आ रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आएंगे। डिनर वगैरह का प्लान नहीं था उनका, तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। तो नोनू के साथ में रह के फिर मैं जल्दी जल्दी में क्या बनाती, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा पकोड़े और चाय बनाएंगे। तो यहाँ पे आलू प्याज मैं कट कर रही हूँ। तो जैसे ही उनका कॉल आया था ना, वैसे ही नोनू उठ गया। तो वो उसको भी मैं अपने साथ किचन में ले आई हूँ। तो आलू को मैंने पानी में सोख करके रख लिया है क्योंकि वो एकदम से काले पड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ मैं चटनी बनाने की तैयारी करूँगी। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं था, तो मैं यहाँ पे ना टमाटर की चटनी बना रही हूँ। और थोड़ा सा पुदीना मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो वो भी मैं यूज़ कर लूँगी। उसको पानी में भिगो दिया था, तो बस यहाँ पे पुदीना और टमाटर की चटनी बना के मैं रेडी कर लूँगी। चटनी बन चुकी है। इसके बाद मैं बेसन का घोल भी तैयार करके रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, थोड़ा सा पानी और अजवाइन मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि पकौड़ी में अच्छा होता है और डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा सारे मसाले भी मैं इसमें डाल दूँगी और ताकि मसालों का फ्लेवर जो है ना उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। शाम के 4 बज गए हैं और आई थिंक 4 ही, हाँ 4:15 हो रहे हैं। तो आज मैं तैयारी कर, आज हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं। तो मैं बता देती हूँ, मामा मामी आने वाले हैं मेरे। तो जस्ट अभी उनका कॉल आया था, तो उनका सडन प्लान बना। एक्चुअली उनकी छुट्टी थी, मामा की छुट्टी थी आज, तो इस वजह से वो आ रहे हैं मिलने के लिए। और वो पिथौरागढ़ गए थे, तो वहाँ से ही मेरी मम्मी ने कुछ सामान भेजा है खाना पीने का। पिथौरागढ़ कोई जाए और वहाँ से मेरी मम्मी सामान ना भेजे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए ना नॉनी की नानी ने कुछ भेजा है सामान, तो वो पहुँचाने के लिए आ रहे हैं क्योंकि मिस्टर राव तो घर पे है नहीं और उनको टाइम नहीं होता है जाने का, अदरवाइज हम ही चले जाते। हाय। और ये सो के उठा है, 1 डेढ़ घंटा सो के उठा था। तो अभी जो है मैं, वो एक्चुअली खाना वगैरह नहीं खा के जाएंगे, उनको लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगी। चाय पकौड़े हम लोग बनाएंगे इवनिंग स्नैक्स में। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर ली है, आलू कट कर लिए हैं, बैटर रेडी हो चुका है। और चटनी के लिए मेरे पास धनिया नहीं था, तो मैंने पुदीने की और टमाटर की चटनी बना दी है। तो ये मेरी स्नैक्स की तैयारी हो गई। थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। और नोनी जो है शैतानी कर रहा है, इसको मैंने ऊपर बिठाया था, लेकिन इसका कहना होता है कि ये विंडो ओपन करके दो ताकि मैं सामान उठा उठा के बाहर फेंक सकूँ। तो चलिए अभी उनका वेट करते हैं, थोड़ी देर में वो आते ही होंगे। इवनिंग, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मामा मामी आए थे करीबन 5 बजे। उसके उस टाइम में ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि नोनू बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था। ये ना किसी के भी पास नहीं जाता है आजकल, और इंक्लूडिंग हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, क्योंकि अंकल जी के पास पहले ही जाता था और उनके साथ घूमने के लिए रोता था कि मुझे उनके पास जाना है, लेकिन अभी उनके पास भी नहीं जाता है और मामा मामी के पास भी नहीं गया ऑब्वियसली। तो उस टाइम पे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और वो जल्दी में थे एक्चुअली, उनको कहीं और भी जाना था। तो जस्ट चाय पी, पकोड़े भी उन्होंने मना कर दिए कि पकोड़े नहीं खाने हैं, क्योंकि वो उससे पहले भी कहीं और गए थे और खाना वाना खा के आए हुए थे। तो इस वजह से एक्चुअली मामा जो है ना पिथौरागढ़ गए थे, वहाँ से मम्मी ने कुछ सामान भेजा था घर का, तो वो पहुँचाने के लिए आए थे ना। तो मैं दिखाती हूँ मेरी मम्मी ने क्या भेजा है। ये हैं घर के चावल, जो खीर बनती है जिनसे, खीर वाले चावल है। स्पेशली मैंने बोल के मंगाए थे क्योंकि इसकी खीर बहुत टेस्टी लगती है। और ये है नेपाली नूडल्स। मम्मी को पता है मुझे नेपाली नूडल्स बहुत पसंद है, तो मम्मी ने 4-5 पैकेट भिजवा दिए हैं। वहाँ के नेपाली नूडल्स जो है नेपाल से बन के आते हैं और काफ़ी टेस्टी लगते हैं। उसके अलावा बड़े डब्बे में मम्मी ने भेज दिया है फिर से घी। तो ये घी मेरे पास घर का घी ख़त्म हो गया था, अभी जो मैंने बना के रखा है वो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। तो घर से एकदम फ्रेश प्योर घी आ गया है दोबारा। आई थिंक ये गल गया है, इसको मुझे खाली करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें है चावल का आटा। चावल का आटा यूज़ करती हूँ मैं माड़े वगैरह बनाने के लिए, आपको पता है। और मम्मी ने एक बड़ा पैकेट सर्फ का भी भेज दिया है क्योंकि
आजकल सर्फ बहुत चाहिए होता है और मम्मी ने CSD कैंटीन से सारा सामान लेके रखा हुआ था, तो सर्फ भेज दिया है। ज़्यादा सामान नहीं भेजा है क्योंकि मैंने मना किया था और मामा के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती सामान लाने के लिए, तो ये है। और मामा लोग आए थे, मामी मिठाई भी लेके आई है जो कि काफ़ी टेस्टी है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं और करीबन 6:15 बजे मैं उठ गई थी। तो नहा के आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ और सबसे पहले मैं दिया बत्ती करूँगी और उसके बाद आते हैं किचन में और सबसे पहले दिन शुरू करेंगे 1 कप गरम गरम चाय के साथ में। तो यहाँ पे ना आजकल हैबिट हो चुकी है, मतलब सुबह जल्दी उठ के 1 कप चाय तो बनती है। वैसे मैं पहले 7 बजे उठती थी या फिर 8 बजे उठती थी, तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही बार चाय लेती थी, लेकिन आजकल जल्दी उठती हूँ तो 2 बार चाय तो बनती है। तो यहाँ पे दूध में काफ़ी सारी मलाई कलेक्ट हो जाती है, तो उसको मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ और उसका मतलब महीने में या फिर 1.5 महीने में उसका मैं मक्खन निकाल लेती हूँ, तो घी भी कलेक्ट हो जाता है उससे। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर लूँगी क्योंकि नोनू अभी सोया हुआ है, तो मेरे पास टाइम है, मैं सारी चीज़ें तैयार करके रख लूँ ताकि जैसे ही वो उठे उसके बाद मुझे उसे नहलाना होता है, तो फिर ये इन सब चीज़ों का ना टाइम नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मीठे ओट्स मैंने उसके लिए रेडी कर लिए हैं। मीनवाइल यहाँ पे चाय बन गई है, तो मैं पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर बाकी के काम निपटाऊँगी। मॉर्निंग सुबह के 9 बज गए हैं। स्वास्तिक को नहला के मैंने रेडी कर दिया है और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, मैं दिखाती हूँ। तो वो अपना बाथ टब पकड़ के घूम रहा है और अब जो है मैं बेड टाइडी अप करती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट वही बनाना है, ब्रेकफास्ट में पकौड़ियाँ बनानी है। नोनू के लिए मैंने मीठे वाले ओट्स बना दिए हैं। वैसे ओट्स मैंने बहुत कम कर दिए हैं, उसको आजकल मैं बहुत कम खिलाती हूँ, तो थोड़े से बचे हुए थे, मैंने सोचा आज वही खिला लेते हैं। और आज हस्बैंड वापस आ रहे हैं, तो वो भी जयपुर पहुँच चुके हैं। जयपुर से उनकी फ़्लाइट है, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून। तो इसी तरह से उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बीच में 2-3 घंटे मतलब घंटों घंटों उनको वेट करना पड़ता है एयरपोर्ट पे, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया उनका। 4 दिन हो गए उनको गए हुए, आई थिंक आज 5वां दिन है। इतने दिन से वो कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है, तो उनकी जॉब आजकल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैं बताऊँगी बाद में, फिर कभी टाइम मिलेगा तो डिटेल में शेयर करूँगी। तो अभी जो है लेट हो रहा है मुझे, मैं नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद सुबह से काम कर करके ना थक जाते हैं, तो अब मुझे भूख भी लग रही, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले मैं नोनू को ब्रेकफास्ट करा दूँगी और यहाँ पे ओट्स तैयार थे, बस मैंने उसको हल्का सा गर्म कर लिया और ये उसका नाश्ता हो गया। और उसके बाद मैं अपना नाश्ता तैयार करूँगी। तो मेरे पास ये बैटर बचा हुआ था, तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारा बैटर बना के रख लिया था मैंने, फिर मैं अकेले उतना सारा नहीं खा पाती, तो इसीलिए सोचा मैंने कि मॉर्निंग में पकौड़ियाँ बना लेंगे, चाय पकौड़ी का नाश्ता हो जाएगा। और जो हमारी हाउस हेल्पर आती है फिर मैंने उनको भी खिला दिया था, तो इस तरह से ना यूटिलाइज़ हो गया, वेस्ट होने से बच गया और सुबह सुबह चाय पकौड़े खाने को भी मिल गए, तो काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया था आज हमारा। तो अभी 10:30 बज गए हैं और ब्रेकफास्ट हो गया है, किचन क्लीन हो गया है, कुक टॉप मैंने क्लीन कर लिया है। तो दोपहर के लिए मैंने दाल भिगो के रख ली है, इसमें मसूर की, अरहर की और मूंग की दाल, हरी छिलके वाली जो होती है। नोनू और मैं एक ही चीज़ खाते हैं, मतलब कि मैं दोनों के लिए अलग अलग नहीं बनाती, तो फिर ना इससे आसानी रहती है मेरे लिए भी। और अब जो है इसको रुकना नहीं है बाहर। मैंने चोटी बनाई थी इसकी, इस तरह के छोटे छोटे रबर लेके आई थी मैं। ये टूटते नहीं है, पहले वाले जो लेके आई थी वो टूट जाते हैं, लेकिन ना इसको ये निकाल देता है, बहुत इजीली निकल जाते हैं ना। ये चोटी रखता ही नहीं है, तो आप देख सकते हो, आप खुद ही देखो, इसके बाल देखो। नोनू, ये कौन सा स्टाइल है बेटा, न्यू हेयर स्टाइल? तो इसके साथ ना यही प्रॉब्लम है, ये चोटी बिल्कुल रखता ही नहीं है, तो बस मुझे इसी तरह से कॉम्ब करनी पड़ेगी इसके बालों में। और अब इसको बाहर घूमना है। दोपहर के 12 बज गए हैं और मैंने दाल चढ़ा दी है वहाँ पे चूल्हे पे, और उसके अलावा राइस बनाऊंगी। मैं दिनों से ना दाल राइस नहीं खाया था, तो मैं सोचा आज बना लेते हैं। नोनू भी खेल रहा है, कितनी देर तो हम बाहर घूम के आए। और उसके बाद
आज मैंने ब्लैंकेट वॉश किया जो नीचे बिछाते हैं। नीचे अब मैं कम बिछाती हूँ, सिर्फ एक ब्लैंकेट मैंने रखा हुआ है बिछाने के लिए, तो वो मैंने वॉश किया था। उसको भी मैं कुछ दिनों में हटा दूँगी क्योंकि अब ठंड ख़त्म ही हो गई है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से काम मैनेज कर रही हूँ मैं। और हस्बैंड जो है एयरपोर्ट पे ही वेट कर रहे हैं, उनका कॉल आया था तो वो बोर हो रहे हैं बेचारे। लेकिन अब उनकी फ़्लाइट जो है तो ये 2:30 बजे की है, तो वो शाम तक ही पहुँचेंगे, रात तक, मतलब 7 या 8 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ से। तो अभी जो है नोनू थोड़ी देर खेलेगा क्योंकि आज वो आराम से उठा है, करीबन 8 सवा 8 बजे उठा है, तो वो काफ़ी देर में ही सोने वाला है, 2-2:30 बजे तक वो सोएगा। तब तक हमारी हाउस हेल्पर भी क्लीनिंग करके चली जाती है। मुझे सोने को नहीं मिलता है, लेकिन मेरा आराम तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ चला गया, समझ ही नहीं आता है। तो इसके बाद मैं सीधा आफ्टरनून में आ गई हूँ और अभी नोनू सोया हुआ है तो उसको लंच करा के मैंने उसे सुला दिया था। मैंने भी बीच में थोड़ी देर रेस्ट किया, मतलब कि एडिटिंग वगैरह की बैठ के। और अब मैं किचन में आ गई हूँ और मुझे अब काम निपटाने हैं। तो सबसे पहले मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो मेरे पास ना ये हरा प्याज है, एक्चुअली मामी लेके आई थी, उन्होंने अपने बगीचे में लगाई है हरा प्याज। तो ना अच्छा होता है, इसकी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे आप सूखी सब्ज़ी बना लो, चाहे आप दही डाल के बना लो, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं इसको छान के रख लूँगी, काफ़ी सारा है, अदरवाइज़ ना ये सूख जाता है। तो यहाँ पे मैंने छान लिया है इसको क्योंकि अभी नोनू सोया हुआ है तो मेरे पास टाइम है, और हरी सब्जियाँ छानने में ना टाइम लगता है, तो इसीलिए ये काम मैंने अभी निपटा दिया है। और बस जैसे ही ये काम निपटाया वैसे ही स्वास्तिक उठ गया था, तो उसको भी मैं ले आई हूँ फ्रेशन अप करा के किचन में अपने साथ। और मम्मी ने जो घी का डब्बा दिया था ना, तो वो मैंने खाली कर दिया क्योंकि प्लास्टिक में रखने से ना स्मेल पड़ जाती है उसमें। तो अभी करीबन 4:30 बज गए हैं और नोनू आज काफ़ी अच्छी नींद लेके उठा है और ये करीबन 2-2.5 घंटे सोया। और आज ना बहुत अच्छी बात ये हुई कि मुझे भी नींद आ गई, तो मैं भी करीबन आधा घंटा सोई हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं दिन में इस तरह से सोई हूँ और मुझे आराम मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही रिफ़्रेश फील कर रही हूँ आज मैं, और माइंड भी एकदम रिलैक्स हो गया है। तो अभी जो है मम्मी ने जो घी भेजा था ना घर से प्लास्टिक के डिब्बे में, क्योंकि प्लास्टिक में रख के स्मेल आने लगती है, तो मैंने खाली कर दिया है। तो बाहर धूप में रखा था, पूरा गल गया है, तो थोड़ा सा मैंने स्टील वाले में डाल दिया, स्टील वाला फुल हो गया था, तो इसलिए मैंने ना ये कैसरोल है खाली है, इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसमें मैंने गिरा दिया, क्योंकि बाकी जो 2 डब्बे हैं उसमें मैंने बना के रखा हुआ है, वो रखा है ना, तो इस वजह से और फिर मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें आ गया, थोड़ा सा इसमें आ गया, तो काफ़ी सारा घी हो गया है। अब फिर से हमारे पास इसको मैं रख देती हूँ। मैंने एग बॉईल होने के लिए रखे हैं, मैं बनाने वाली हूँ डिनर में एग करी। तो उससे पहले नोनू के लिए मुझे कुछ बनाना है। तो नोनू खेल रहा था साथ में, तो मैं यहाँ पे ग्रेवी तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले प्याज रख दिए मैंने भूनने के लिए और एग मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे। तो यहाँ पे नोनू जो है खेल रहा है, इधर से उधर घूम भी रहा है, तो उसके साथ भी मैं खेलते रहती हूँ और घर के काम भी निपटाते रहती हूँ। ये नहीं कि वो कुक टॉप के ऊपर ही बैठा रहता है, ऐसा नहीं होता है, वो ऊपर भी आता है, फिर नीचे भी जाता है, इधर उधर भागता रहता है, खेलता रहता है, फिर वापस आ जाता है मेरे पास में। तो इस तरह से उसका दिन निकल जाता है। तो यहाँ पे जो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे ना, तो उनको सबसे पहले मैं क्लीन करके निकाल लूँगी, क्योंकि फिर रात होते होते बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो मुझे ये सबसे ख़राब लगता है। तो इसीलिए मेरी हैबिट है कि मैं जो भी बर्तन इकट्ठे होते हैं ना, तो उनको एक बार मतलब क्लीन कर लूँ। तो बर्तन हो चुके थे, किचन कुक टॉप वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है, और अब जो है मैं आटा लगा के तैयार कर लूँगी। तो आटा मैं पहले गूँथ लेती हूँ ताकि बाद में मुझे फिर ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। आटा भी मैंने गूँथ के लगा लिया है, तैयार कर दिया है, और बाकी करी भी बनने वाली है। थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी क्लीन हो चुके हैं। और आजकल ना मैंने आटे में मक्के का आटा मिक्स किया है, मतलब कि गेहूं के आटे के साथ मैंने मक्के का आटा मिक्स किया है, क्योंकि मेरे पास मक्के का आटा रखा हुआ था और मक्के की रोटी मैं बना नहीं पाती हूँ इस तरह से, फिर वो आटा ऐसे वेस्ट हो जाता। लास्ट ईयर भी ऐसे वेस्ट हो गया था, तो मैंने सोचा इस बार वेस्ट होने से बचाना है, तो मैं गेहूं के आटे में मिला देती हूँ। और उसमें मिलाने के बाद ना रोटियाँ काफ़ी अच्छी लग रही हैं और टेस्टी बहुत बन रही हैं इससे ना। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, मक्के के आटे के साथ मिला के रोटियाँ बनाना, कभी अच्छी लगती है। मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया और मुझे अच्छा लगा। तो अब मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि सारे काम हो चुके हैं। चाय पी के फिर हम लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए। बज गए हैं शाम के 7 और हम लोग बाहर वॉक करके आए। अब मुझे दिया बत्ती करनी है, लेकिन उससे पहले मेरा एक पार्सल डिलीवर हुआ था, तो मैं दिखाती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैंने कपड़े मंगाए अपने लिए, और क्योंकि गर्मी आ रही है, मेरे पास टी शर्ट्स भी थी, मतलब कम थी। उसके अलावा जो मेरे ट्राउज़र्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार हो गए थे, और तो मुझे ट्राउज़र्स चाहिए था अपने लिए। तो मैंने एक ये ट्राउज़र मंगाया है मिंत्रा से,
ये आया है नेवी ब्लू कलर का। नेवी ब्लू कलर नहीं था मेरे पास ब्लैक है, मैरून है, ग्रे है, लेकिन नेवी ब्लू नहीं था। मुझे घर पे पहनने के लिए इस तरह के ट्राउज़र अच्छे लगते हैं, लूज़, कंफर्टेबल और वेरी सॉफ्ट। तो ये आया है, ये टोक्यो टॉकीज़ का मैंने ये मंगाया था। तो एक ये ट्राउज़र गर्मियों में पहनने के लिए, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो चाहिए ना। टी शर्ट मंगाई है साथ में इसके मैंने पहनने के लिए। ये है HRX की टी शर्ट और ये है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़। तो मुझे कपड़े या तो स्मॉल आते हैं या तो एक्स्ट्रा स्मॉल आते हैं। तो लूज़ है, मतलब क्रॉप टाइप टी शर्ट है ये। तो इस तरह की टी शर्ट घर पे पहनने के लिए कंफर्टेबल रहती है। तो ये समर वियर है मेरे इस बार के घर में पहनने के लिए। तो चाहिए होते हैं ना टी शर्ट वगैरह। कुर्तियों में काम नहीं होता है, कुर्ती या फिर सूट्स में ना घर के काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे टी शर्ट अच्छी लगती है। नोनू के साथ मुझे इतना भागना पड़ता है, इतना कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है दिन भर। तो इसलिए ये 2 कपड़े मैंने अपने लिए मंगाए हैं। और मिस्टर राउत को कॉल आया था, वो देहरादून पहुंच चुके हैं, आधे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे घर। तो चलिए मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ और खाना तो मेरा बना हुआ रखा ही है, दिया बत्ती कर लेते हैं और थोड़ा सा मैं घर ठीक ठाक करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैसी हो गया है क्योंकि आज मैं यहाँ पे मतलब दोपहर के टाइम पे मैं यहीं सोती हूँ, अपना एडिटिंग भी कर लेती हूँ, वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ, यहीं पे लेट जाती हूँ। उसके अलावा वहाँ उसके टॉयज़ पड़े हुए हैं, नोनू अभी अंदर खेल रहा है। तो जब तक वो बिजी है मैं अपना काम कर लेती हूँ। टाइम हो गया है 8:30 बजे का, मतलब 8:30 होने में 10 मिनट बचे और रोटी बन चुकी है। ये लो बेटा, ये देखो लकड़ी की काठी। नॉनी ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की रोटी बनाने में, तो ये अच्छा बच्चा बन गया, आजकल मेरी हेल्प करता है। मुझे इसको ऊपर ही बिठाना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मिस्टर राव थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, रोटियां बन गई हैं। कुक टॉप में पहले क्लीन कर लेती हूँ ताकि मेरा काम आसान रहे और उसके बाद फिर जैसे वो आएंगे हम लोग खाना खाएंगे। आज का दिन वैसे काफ़ी अच्छा था क्योंकि रेस्ट मिल गया, मुझे सोने को मिला। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितने दिनों के बाद सोई हूँ और बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से रेस्ट मिल जाए ना तो माइंड भी रिफ्रेश रहता है। तो चलिए मैं जल्दी से कुक टॉप क्लीन कर लेती हूँ। कल मॉर्निंग के लिए मैंने ये हरी वाली प्याज जो होती है ना वॉश करके रख लिया। मैं सोचूँ उसका मॉर्निंग में भुजिया वगैरह बना लूँगी, काफ़ी सारी रखी हुई है। रावत आ चुके हैं। हाय मिस्टर रावत, स्पेक्ट्स दिखा दो अपने। मेरे हैं मिस्टर रावत के न्यू स्पेक्ट। नोनू भी हाय बोल रहा है, हाय। ये तो नोनू को मैंने खाना खिला दिया है। मिस्टर रावत जस्ट अभी पहुंचे हैं और अब हम डिनर करेंगे। चलो आओ बेटा। पापा को चेंज भी नहीं करने देता और सीधा पापा की गोद में भाग जाता है। टाइम हो गया है 9:30 बजे का और हमारा डिनर हो गया है। किचन मैंने क्लीन कर दिया है। रात के बर्तन तो मुझे खुद ही वॉश करने पड़ते हैं, मतलब शाम के चाय वाले बर्तन जो होते हैं ना वो वाले, और रात के डिनर के बर्तन, ये 2 टाइम के बर्तन मैं वॉश करती हूँ। बाकी मॉर्निंग के आफ्टरनून के हाउस हेल्पर कर लेती है क्लीन। तो अभी जो है सारे काम निपट गए हैं। घर थोड़ा सा मैसी हो गया है। नोनू ना मतलब सोते सोते भी वो बहुत ज़्यादा घर फैला देता है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, उसको फैलाने देती हूँ, जितना करना है फैला ले। उसके बाद ही जब सोने वाले होते हैं ना उस टाइम पे मैं समेटती हूँ, क्योंकि फिर मैं दिन भर घर ऑर्गेनाइज करते रहूँगी, टॉयज संभालते रहूँगी, सामान उठा उठा के रखूँगी ना, तो दिन भर यही करते रह जाती हूँ। उसने बाहर में दोबारा सब निकाल के फेंकना ही है, तो इसीलिए मैं नहीं रखती हूँ आजकल। मैं सिर्फ रात को सोते टाइम पे ही संभालती हूँ सामान। तो जो है अब जो है रेस्ट करते हैं। हस्बैंड काफ़ी टायर्ड है, सुबह 4 बजे के निकले हुए थे जयपुर से, तो उनको भी रेस्ट नहीं मिला है। नोनू को भी मैं सुलाती हूँ और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और मे बी वॉइस थोड़ी सी इम्प्रूव हुई होगी। मैं अभी सेटिंग सीख ही रही हूँ, अभी इतना अच्छा परफेक्ट नहीं आया मुझे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी आप तक परफेक्ट पहुँचाने की। तो जैसा भी रहेगा मैं कोशिश करूँगी और इम्प्रूव करूँगी। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।